70 साल से जब तक किसान बेड़ियों में जकड़ा गया है, उन बेड़ियों को तोड़कर किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त करना, ये एनडीए सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है। किसान का आय दुगना हो, किसान को स्वतंत्रता मिले कि वो अपना उत्पादन देश में कहीं भी बेच पाए। एक ही जगह तक वो किसान सीमित क्यों हो? और इसलिए ये कानून लाए गए। सुनाने के लिए तो आप आ गए, लेकिन सुनने के लिए आप नहीं आए थे। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए सभापति महोदय। आज यदि किसान घर द्वार छोड़कर अगर दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि तो षड्यंत्र है, कांग्रेस करा रही है, अकाली दल सबसे पुराना एनडीए अलाइ पार्टनर है उसका, शिवसेना जी भी उनसे अलग हो गई। ये सब लोग प्रधानमंत्री की जो मोदी जी का जो अहम और अहंकार है, उसकी वजह से आज परेशान है। माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। उस जवान और उस किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है। उनके बीच में कंक्रीट की दीवार और कीलें लगा दी गई हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, दिल्ली की सीमा पर लगी हुई ये कीलें लोकतांत्रिक मूल्यों के ताबूत में सियासत की कीलों के रूप में आपने लगाई हैं। मगर यह भी मैं बोलना चाहता हूं आपसे, हृदय से बोलना चाहता हूं, लाठी तंत्र कभी लोकतंत्र को नहीं हरा सकता। देश का अन्नदाता कभी धनाढ्य और उद्योगपतियों का गुलाम नहीं बन सकता। इन कीलों को, इन नफरत की कीलों को किसान, इन नफरत के कीलों को जो उगाया है सरकार ने, नफरत की कीलों की जो खेती की है, इसकी भी कटाई किसान अपने प्यार की दराती से करना जानता है। एमएसपी को क्यों कानून में नहीं लाया जाता था? आपने कभी लाया था क्या? आपके पास तो पीढ़ी दर पीढ़ी, खानदान की 4-4 पीढ़ी देश संभालने के लिए मौका आपको मिला। अनेक राज्यों में आपकी जागीर आप समझ के शासन चलाए, कब आपने कानून में लाया था? आप 13-14 में हमको शासन छोड़ के गए। मैं 3 कमोडिटी का नाम लेना चाहता हूं उपाध्यक्ष जी, गेहूं, धान, दलहन। ये 3 कमोडिटी में 13-14 में आपने एमएसपी कितना दिया था? दाल तो न्यूट्रिशन होता है, ये तो कार्बो होता है, ये न्यूट्रिशन होता है, व्यक्ति की ऊर्जा के लिए ही आवश्यकता है। आपने कितना दाल खरीदी थी मान्यवर? इतने लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, गला फाड़ के भाषण दे रहे थे। आपने 236 करोड़ रुपया की आपने एमएसपी दिया था, और मोदी जी ने पिछले साल 10,500 करोड़ रुपए की एमएसपी दिया है। और हमें प्रश्न पूछते हो एमएसपी कहां गया? मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जेल, जिंदा जेल। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। एमएसपी के बारे में चिल्लाने वाले लोग थोड़ा सुने, क्या मोदी जी की विजन है। 2021 में एथेनॉल हमने 325 करोड़ लीटर खरीदने का योजना बना ली है, खरीदना शुरू कर लिया, जिसकी मूल्य होगा 20,000 करोड़ रुपया। और उसी एनर्जी को जो हम बनाएंगे, हम किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ रुपया की एडिशनल इनकम हम देने वाले हैं। उसी में से किसानों की आमदनी दुगनी होगी।